दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कर्ज एक ऐसी समस्या है जिसमें ना चाहते हुए भी हम फंस जाते हैं। और देखिए, अभी तो कर्ज के तरीके भी बदल गए हैं। यानी पहले तो सिर्फ किसी महाजन से कर्ज लेते थे या बैंक से लेते थे, लेकिन अब तो मानो हर एक वस्तु ही कर्जे पर मिलती है, चाहे वो आपके हाथ में मोबाइल ही क्यों ना हो, या फिर आपके घर का टेलीविज़न क्यों ना हो, रेफ्रिजरेटर क्यों ना हो। यानी हम ऐसे ही करते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें EMI पर खरीद लेते हैं या किसी से कर्ज लेकर खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, क्या इसमें आप बेवजह फंस नहीं रहे? क्या एक बार आंखें बंद करके आपने सोचा है? क्योंकि दोस्तों, मज़ा तो तब आता है जब आप ये सब चीज़ों को कम पैसे में या फिर बिना किसी इंटरेस्ट के घर में लेकर आते हैं। इससे लाइफ बेस्ट चलती है। लेकिन जिस दिन परेशानियां आ जाएं, जैसे बाई चांस आपकी दुकान अच्छी ना चले या फिर बहुत सारे लोगों का अगर बिजनेस बंद पड़ा हो, तो तब ऐसे में वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर कर्जे से मुक्ति कैसे पाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मनुष्य ना चाहते हुए भी कई बार कर्जा ले लेता है, जो कि उसको ना चाह कर भी लेना पड़ता है। जब आपका व्यवसाय ही ना चले, आप इन कर्जों को कैसे चुका पाएंगे? तो आइए आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं, यानी कि कर्जे से मुक्ति से बचाव के 3 सटीक उपाय। इनमें से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा असरकार उपाय हैं। बहुत से लोग इनको आजमा चुके हैं और कर्जे से मुक्ति पा चुके हैं। आप इनको करके जीवन में एक बार जरूर देखें। दोस्तों, जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें दोस्तों, ताकि आपको हमारे प्रति एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं करा है तो एक लाइक कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना ना भूलें, जय शनिदेव लिखना ना भूलें, ताकि माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे और आप सभी कर्जे से मुक्ति पा सकें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष उपाय के बारे में। अगर जीवन में परेशानियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं, पैसे आने कम हो गए हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो तब ऐसे में ये चीज़ें जीवन में मुश्किलें पैदा कर देती हैं। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि अगर आप कर्जे में बुरी तरह से फंस चुके हैं तो आखिर उनसे बाहर कैसे निकलें। देखिए, आज हम आपको ज्योतिष के अनुसार 3 बहुत ऐसे पावरफुल उपाय बताएंगे, जिनको आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। और अगर चाहें तो तीनों उपाय भी आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इधर आपने उपाय करा और उधर आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि कर्ज जो होता है, ये राहु केतु के दुष्प्रभाव या इनकी स्थिति खराब होने की वजह से आप नहीं चुका पाते, और इन्हीं की खराब स्थिति होने के कारण मनुष्य पर कर्जा होता है। और देखिए, एक और चीज़ आपको माननी होगी कि जो मंगल है वो व्यक्ति को कर्जे के कारण ज़्यादा परेशान करता है। इसलिए आज हम सबसे पहले मंगल को ही बेहतर करने के उपाय बताएंगे कि कैसे आप इन कर्ज की समस्या से बाहर निकल सकें। देखिए, कभी कभी बहुत ज़्यादा मंगल के कारण व्यक्ति अपमानित भी हो जाता है। दोस्तों, एक बार जान लें कि कर्ज के लेन देन में हमेशा ही एक लाइन आप बनाकर रखें। जैसे मान लेते हैं, अगर आप कर्ज में फंस चुके हैं तो अब भूल जाएं, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा कि किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को कर्जा भूल कर भी ना लें, क्योंकि 8 अंक शनि का है और शनि का मतलब होता है कि हर काम देरी से होना। इसलिए 8 तारीख में कर्जा आप बिल्कुल भी ना लें, ये सही नहीं माना जाता। ना ही किसी पेपर पर साइन करें। और इसके अलावा देखिए, काला रंग भी शनि का रंग है, क्योंकि कोशिश करें कि आप काले रंग के पेन से तो पेपर पर साइन बिल्कुल भी ना करें। और कभी भी शनिवार के दिन कर्जा ना लें, वरना शनिवार के दिन अगर आप कर्जा लेते हैं या लोन लेते हैं तो इसको आप आसानी से कभी भी चुका नहीं पाएंगे। दूसरी बात आपको बता दें कि शनिवार के दिन कर्ज किसी को देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप प्रयास करें किसी भी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन ही आप कर्ज लें, अगर बहुत ज़रूरी है तो, क्योंकि ये 3 दिन स्पीड वाले दिन होते हैं। इन 3 दिनों में अगर कोई काम किया जाता है तो वो फटाफट से पूरा हो जाता है। यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन यदि आप कोई कर्ज लेते हैं या कोई भी काम करते हैं तो बहुत तेज़ी से पूरा होगा। या सामान खरीदते हैं तो वो सामान आप ले लेते हैं, लेकिन उसके कर्ज से आपको छुटकारा जल्दी मिल जाता है। इसलिए आप आगे से कोशिश करें कि इन 3 दिनों में ही आप कोई भी कर्जा लें, कोई भी काम करें। इसके अलावा देखिए, जहाँ तक संभव हो तो काले पेन से तो आप बिल्कुल भी भूल कर भी पेपर पर साइन ना करें। और साथ ही अगर ज़रूरी ही कर्ज लेने के लिए पेपर पर साइन करने हैं तो उस समय भगवान से प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, ये तुम्हारी ही चीज़ है और तुम्हें ही अर्पित कर रहा हूँ। यानी धन तो उनका है और आप भी उनके हैं, इसलिए अपने धन को
अपने आप को उन्हीं को समर्पित कर दें। ऐसा करने से कर्जे से छुटकारा बहुत जल्दी मिलेगा। और देखिए, अगर आप मान लेते हैं कि आप कर्जे में बुरी तरह से फंस गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और चाहते हैं कि कर्जे से मुक्ति मिल जाए, तो देखिए तब आप ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें, उपाय करें। क्या करेंगे? तो एक साबुत पान का पत्ता आप तोड़ कर ले आएँ और धोकर साफ करें। इसके ऊपर की डंठल जो होती है उसको हटा दें, काट दें और फिर इस पान के पत्ते पर एक लौंग, दो हरी इलायची रखें और फिर इस पान के पत्ते को मोड़कर एक बीड़ा बनाकर मंगलवार की शाम हनुमान जी के मंदिर में जाकर इसको अर्पित कर दें और हनुमान जी से वहीं प्रार्थना करें कि धन भी आपका है और हम भी आपके हैं, यानी आप खुद को और अपने धन को भगवान को अर्पित कर रहे हैं। उनसे प्रार्थना करें और फिर ये उपाय आप लगातार 3 शनिवार तक करके देखें। चौथा शनिवार नहीं आएगा, आपका कर्जा पूरा हो जाएगा। इससे कर्जे चुकाने के रास्ते अपने आप ही बनते चले जाएंगे, पैसे का आगमन शुरू हो जाएगा, धन आने लगेगा और 3 शनिवार तक ही आपको देखने को मिलेगा कि फ़ायदा आपको कितना हो रहा है। दोस्तों, बड़ा सिंपल सा ये उपाय है, आप इसको करके ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए वैसे भी दिल से अगर कोई भी प्रार्थना की जाती है तो वो ज़रूर कबूल होती है। इसलिए भगवान से आपको कुछ नहीं कहना है, बस आप शाम के समय स्वास्तिक भोजन खाएं और स्नान वगैरह करके साफ़ सुथरे सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वैसे तो आप देखिए इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में क्योंकि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की हुई होती है, इसलिए ये इस तरह से करना ज़्यादा असर देता है, ज़्यादा असरकारी होता है। इसलिए आप मंदिर में जाएँ और वहाँ पर आप अपने दिल की बातें डायरेक्ट भगवान के सामने कह पाएंगे। इधर उधर आपका ध्यान नहीं भटकेगा, तो उनका संबंध ज़्यादा अच्छा आपके साथ लगा रहेगा। वे जल्दी ही आपकी मुराद सुनेंगे। और देखिए, इसके अलावा एक और छोटा सा प्रयोग आपको बता दें कि कई बार क्या होता है, आप लाख प्रयास करने के बाद कर्जे से मुक्ति नहीं पाते। आपको लगता है कि जैसे बार बार आप जलील हो रहे हैं, इस कर्ज के कारण बहुत कुछ आपको सुनना पड़ता है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तब ऐसे में आप एक उपाय करें। क्या करेंगे? मंगलवार के दिन सात्विक भोजन करके, यानी बिना लहसुन प्याज का भोजन आपको करना है, या चाहें तो इसको करने के लिए व्रत भी आप कर सकते हैं। और फिर मंगलवार की रात में आप 11 से 1 बजे के बीच स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहनें और फिर हनुमान जी के सामने बैठकर एक बड़ा सा दीपक जलाएं। और दीपक आप घी का जला सकते हैं, यदि आप सरसों के तेल का चाहें तो वो भी जला सकते हैं। देखिए, तब इसमें आप 2 लौंग जरूर डालें। फिर हनुमान जी के सामने बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और उनसे अपने कर्जे की समस्या से बचने के लिए प्रार्थना करें। और देखिए, ये प्रयोग ध्यान रहे कि आपको रात में 11 से 1 बजे के बीच में ही करना है। और जब आप इस उपाय को करेंगे दोस्तों, ये आपको 11 मंगलवार तक लगातार करना है। चाहे आप तुला राशि की महिला हैं या पुरुष हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। छूट जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम 11 मंगलवार तक आपको ये करना होगा। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका पैसा वापस आने लगेगा और आप कर्जे से छुटकारा पाने लगेंगे। आपका नौकरी, धंधा, व्यापार सब कुछ चलने लगेगा। अब हम आपको तीसरा उपाय बताते हैं, यानी कि अंतिम उपाय बता देते हैं, जो आपको मिनटों में कर्जे से मुक्ति हर हाल में दिला सकता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप कर्ज के जाल में ऐसे फंस जाते हैं, जब आपको लगे लोग धमकी तक देने लगते हैं कि अगर नहीं दिया तो ये कर देंगे, केस कर देंगे। इस तरह की बातें लोग आपसे कह देते हैं, डराने की कोशिशें करते हैं, धमकाते हैं। कभी कभी तो बैंक वाले ही आकर घर पर धावा बोल देते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप इन चीज़ों में फंस गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, देखिए तब ऐसे में आप एक सिंपल सा उपाय करें। क्या करेंगे? शुक्रवार के दिन आप एक नारियल का गोला खरीद कर लेकर आएँ और फिर इस उपाय को आप अगले दिन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, आपको सूखा हुआ नारियल लेकर आना होगा। आप इस नारियल के गोले को थोड़ा सा कट करके थोड़ी सी चीनी इसमें भर दें, यानी कि ऊपर से काट कर इसके अंदर थोड़ी चीनी भर दें और ऊपर से जो आपने कट लगाया है उसको फिर वापस ढक दें। इसके बाद इसको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर ज़मीन में आप गाड़ दें। ये उपाय आपको एकदम सुबह सवेरे उठते ही करना है। स्नान वगैरह करके आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, ये गोला लेकर वहाँ ज़मीन के नीचे दाब दें। जब आपको कोई ना, याद रखिएगा ये उपाय करते समय आपको कोई देखे ना, रोके ना, टोके ना, साथ ही हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहें और पीपल की मिट्टी के नीचे हल्का सा गड्ढा करके आप इसे दबा दें। यकीन मानिएगा, इस उपाय को यदि आप लगातार 3 सोमवार या 3 बुधवार तक करते हैं और साथ ही देखिए शरण मोचन मंगल स्रोत का पाठ या कंकर धारा स्रोत का पाठ आप करते हैं, तो इससे आपको तुरंत ही फल देखने को मिलेगा। ये सबसे जल्दी कर्ज चुकाने का उपाय है, बड़ा आसान है लेकिन बड़ा पावरफुल है। इसको करके आप ज़रूर देखें, तुरंत ही आपका कर्जा उतर जाएगा।
ऐसा भी माना जाता है कि सोमवार के दिन अगर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाए तो इससे भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। और यदि आप महिला हैं तो तब आप सिंदूर की बजाय हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें, और अगर आप पुरुष हैं तो आप उन्हें सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। ये बड़ा पावरफुल उपाय है। तो दोस्तों, आज हमने आपको कर्ज से मुक्ति पाने के 3 सटीक उपाय बताए हैं। इनमें से आप किसी भी एक उपाय को करके परिणाम देख सकते हैं। ये 100% लाभकारी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों चलिए फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें, जय माता दी लिखना ना भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।